नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल तिवारी। 15 जून 2026 को फ्रांस के शहर एलियंस बेबैंस में दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ था। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति, दूसरी तरफ ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, इटली और कनाडा के देश के नेता शामिल थे। वहीं यूरोपीय संघ के शीर्ष प्रतिनिधि भी शामिल थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। दुनिया की अर्थव्यवस्था, रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वैश्विक व्यापार जैसे मुद्दों पर चर्चा हो रही थी। आखिर ऐसा क्या है कि G7 में पूरी दुनिया इसकी तरफ देखती है, और कैसे 1975 में शुरू हुआ एक छोटा सा समूह आज वैश्विक राजनीति का सबसे बड़ा क्लब बन चुका है। आइए जानते हैं G7 की पूरी कहानी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 1973 में दुनिया एक बड़े संकट से गुजर रही थी। अरब देश और इजराइल के बीच युद्ध हुआ। इसके बाद तेल उत्पादक देश ने पश्चिमी देशों की तेल सप्लाई कम कर दी। कुछ ही महीनों में तेल की कीमतें कई गुना बढ़ गई। कारखाने प्रभावित होने लगे, महंगाई तेजी से बढ़ने लगी, बेरोजगारी तेजी से बढ़ने लगी। दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को महसूस हुआ कि अकेले अकेले समस्याओं का समाधान करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने एक साझा मंच बनाने का फैसला किया। 1975 में फ्रांस के राष्ट्रपति वैलेरी गिस्कार्ड डी एस्टिंग और जर्मनी के चांसलर हेलमुट स्मिथ ने फ्रांस के रामबैलेट कैस्टल में एक बैठक बुलाई। इस बैठक में 6 देश शामिल हुए: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, जापान। यहीं से G6 की शुरुआत हुई। एक साल बाद यानी 1976 में कनाडा भी इसमें शामिल हो गया। अब समूह का नाम बदलकर G7 कर दिया गया, यानी ग्रुप ऑफ 7। आज भी यही नाम चल रहा है। 1991 का दौर आया जब सोवियत संघ टूट गया और शीत युद्ध खत्म हो चुका। तब पश्चिमी देशों ने रूस को अपने तरफ लाने की कोशिश की। 1997 में रूस को G7 में शामिल कर लिया गया। अब G7 का नाम बदलकर G8 कर दिया गया। यह उस समय की सबसे बड़ी वैश्विक मिसाल माना गया। 2014 में रूस ने यूक्रेन के क्रीमियाई क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसका कड़ा विरोध किया। इसके बाद रूस की सदस्यता निलंबित कर दी गई। G8 फिर से G7 बन गया और आज भी रूस इसका सदस्य देश नहीं है। वर्तमान में G7 में शामिल सदस्य देश हैं अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा, साथ ही यूरोपीय यूनियन भी भाग लेता है। अब हम बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर वाले हिस्से पर। 2026 G7 की अध्यक्षता 15 से 17 जून 2026 को फ्रांस के शहर एलियंस ले बैंस में आयोजित किया गया। यह शहर स्विट्जरलैंड की सीमा के पास स्थित है और अपनी प्रसिद्ध इवन वाटर के लिए जाना जाता है। इस समिट की मेजबानी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। G7 में लीडर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जियो मेलोनी, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी, जापान के प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियोन और एंटोनियो कोस्टा ने भी भाग लिया था। भारत से नरेंद्र मोदी जी G7 समिट में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। यह लगातार 8वीं बार था जब भारत को G7 में आमंत्रित किया गया। इसके अलावा अन्य देश के नेता को भी शामिल किया गया, जिनमें ब्राजील, केन्या, दक्षिण कोरिया जैसे देश शामिल थे। G7 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई महत्वपूर्ण बैठकें की। उन्होंने मुलाकात की कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्च और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। इन बैठकों में व्यापार, रक्षा, AI, ऊर्जा और वैश्विक सुरक्षा पर चर्चा हुई। अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा कि भारत हमेशा शांति और मानवता के पक्ष में खड़ा है। 2026 के समिट में मुख्य मुद्दे रूस यूक्रेन युद्ध, मध्य पूर्व संकट, AI रेगुलेशन, साइबर सिक्योरिटी, ग्लोबल इकोनॉमिक, क्रिटिकल मिनरल्स, ट्रेड टेंशंस, एनर्जी सिक्योरिटी, इंटरनल पार्टनरशिप जैसे मुद्दे पर चर्चा हुई। 1975 में फ्रांस के एक महल से शुरू हुआ यह कहानी आज फ्रांस के एलियस ले बैंस तक पहुंच चुकी है। G6 से G7 और G7 से G8 और फिर दोबारा G7 में बदलना
आज भी यह मंच दुनिया के राजनीतिक और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, लेकिन बदलती दुनिया के साथ एक बड़ा सवाल यह बना है कि क्या भविष्य में भारत जैसे देश को स्थायी सदस्यता मिलेगी या फिर G20 जैसे मंच G7 की जगह ले लेंगे। आपकी राय क्या है, कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तब तक के लिए धन्यवाद।